लोकसभा इलेक्शंस की कैंपेन जोरों से चल रही है और इस सब के बीच तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई कैंडिडेट हालांकि मैदान में नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है एक कैंपेन में, जिस कैंपेन का अभी खुलकर पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी भी पार्टी ने औपचारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की है कि वो किसको सपोर्ट करे। हालांकि ये इशारतन कहा गया कि बल्ले से छक्के और चौके अच्छे लगेंगे। रविंदर जी, शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। 3 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी बड़ी तेज कैंपेन चल रही है। एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर है जिसकी पहली पंक्ति में वो दोहराऊंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। ये क्यों लुट गया काफिला अनंतनाग राजौरी सीट से? सभी उम्मीद में थे कि रविंदर रैना हमारे कैंडिडेट होंगे, एक बड़ा चेहरा है, एग्रेसिव कैंपेन होगी। अचानक से माहौल बदल गया और एक वो मेम आता है सोशल मीडिया पे कि वक्त बदल गए, हालात बदल गए, सब बदल गया। क्या हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक जो हमारा वर्कर है, वो चाहे अनंतनाग का हो, कुलगाम का हो, जैनपुरा शोपियान का हो, रजौरी का हो या पुंछ का हो, हर वर्कर बीजेपी का ये चाहता था कि अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट से बीजेपी खुद इलेक्शन लड़ती। और पिछले 2.5-3 साल में हमने बहुत मेहनत की। बिल्कुल आपने देखा रजौरी, पुंछ जो कि मेरा अपना घर है, यहाँ के गांव में आज से नहीं बल्कि पिछले 25 साल से, पहले एज ए सोशल वर्कर, फिर सियासी वर्कर, और फिर जो मेरी अपनी दोस्ती, भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमेशा मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। और मैं मुश्किल तरीन वक्त में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था, चाहे पुंछ हो, सुरनकोट है, मेंढर है, बफलियाज है, मंडी लोरन सब्जियां है, या फिर रजौरी, मंजाकोट, थना मंडी, दरहाल है, बुद्धल, कोटरंका, पीड़ी, ढांगरी, सरानू, पोठा है, या मुरादपुर, ढूंगी का बेल्ट है, नौशहरा है। हर जगह मुश्किल तरीन वक्त में पिछले 25-30 सालों में मैं हमेशा लोगों के साथ रहा। और इसी तरह वादी कश्मीर के अंदर भी, चाहे साउथ कश्मीर का अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान हो, पुलवामा हो, श्रीनगर हो, बड़गाम हो, गांदरबल हो, या फिर बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, यहाँ तक कि उड़ी, करना, टंडार, मच्छल, केरन, लोलाब, गुरेज, त्रिगाम जैसे दूर दराज के एरिया में भी अगर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ, वो रविंदर रैना है। और भारतीय जनता पार्टी को मैंने कोशिश करके रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और वादी कश्मीर में एक मजबूती देने का काम किया। मेरे वर्कर्स ने मेहनत की और उसी का नतीजा है कि ना केवल बीजेपी बल्कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, उनको भी इस बात का डर था कि अगर बीजेपी अनंतनाग, रजौरी, पुंछ से इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी को कोई इस जीत से महरूम नहीं रख सकता था। लेकिन क्या है, बीजेपी एक बड़ी जमात है। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो बड़े दानिश्वर आदमी हैं, हमसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, उनका वसी सियासी तजुर्बा है। और इसलिए कभी कभी इलेक्शंस के मैदान में जब पार्टियां या उम्मीदवार कैंडिडेट्स उतरते हैं, वो जीत के लिए उतरते हैं, और जीत के पैमाने कभी कभी खुद ना लड़के अपने किसी कोalition पार्टनर की या किसी अच्छे उम्मीदवार की, कैंडिडेट की मदद करके उसको इलेक्शन जिताना भी एक इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है। और जो फैसला पार्टी ने लिया है, पूरे अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में हर एक पार्टी का वर्कर इस फैसले को पूरी ईमानदारी और इंटीग्रिटी से उसको मान के आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। सर, सोशल मीडिया का एक बड़ा वायरल शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब बीजेपी का काडर क्या करे, उनकी तो किश्ती डूब चुकी है, लेकिन आपकी तरफ से औपचारिक अभी भी कोई ऐलान नहीं किया गया कि किसकी तरफ जाए। आप कहते हैं सबसे बेहतर की तरफ जाए। मैं बीजेपी का अगर एक काडर होता हूं, मैं किसी और सियासी जमात के साथ चला जाता हूं, वो मुझे बेहतर लगता है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का जो काडर है, जो वर्कर है, बड़ा मेहनती वर्कर होता है। वो जी जान लगाकर, खून पसीना लगाकर, दिलो जान से मेहनत करके पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करता है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर पार्टी के जो स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो या ब्लॉक्स हैं, पोलिंग बूथों तक
शक्ति केंद्र, सेक्टर इंचार्जेस तक बहुत मेहनती वर्कर्स हैं। बीजेपी का एक जबरदस्त तंजीमी नेटवर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से काम करता है। और हमने कहा है, जो शख्स हुब्बुल वतनी का जज्बा और खिदमत खलक का जज्बा रखता हो, जो ईमानदारी से गरीबों, ज़ईफ़ों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता हो, जो ईमानदार हो, इंटीग्रिटी वाला शख्स हो, जो सबसे मोहब्बत करता हो, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करने का जज्बा करता हो, और जो कल अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से जीतकर मरकज में मोदी साहब के हाथ मजबूत करे ताकि यहां डेवलपमेंट हो। एक बात तो यकीनन पक्की है कि मोदी साहब पहले से भी ज्यादा थंपिंग मेजॉरिटी से फिर तीसरी बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। जिस तरीके से पूरे देश का सर्वे आ रहा है, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। ऐसे में ऐसा कोई शख्स जो यहां से जीत के जाए, मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के लोगों की खिदमत हो सके, अमन खुशहाल माहौल बना सके और लोगों की ईमानदारी से खिदमत करें। सर, जरूरी चीज आपने बोला काडर की बात। एक आम वोटर है, एक आम वोटर जो बीजेपी को वोट करता है, इस पर पहाड़ी लोगों ने बीजेपी को वोट करना था, वो भी अभी असमंजस में है। वो कह रहे हैं हमें तो बता ही नहीं रही पार्टी किसको वोट करना। क्या वो खिदमत खलक रखने वाला शख्स जफर इकबाल मनहास है? क्यों नहीं आप ओपन कह देते अगर आपकी पार्टी उसकी सपोर्ट करती है? देखिए, यहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के काडर की। भारतीय जनता पार्टी का काडर बहुत मेहनती और ईमानदार होता है। रही बात यहां किसको सपोर्ट करना है, जिनका नाम आपने लिया है जफर मनहास साहब हैं, मैं उनको बड़े पुराने दौर से जानता हूं। जब अच्छे मेहनती हाउस में इकट्ठे थे तो वो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं, अच्छे शख्स हैं, एक दानेश्वर हैं, ठीक है। और आपने कहा पहाड़ी कबीले के लोग, मैं तो मानता हूं पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों या हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, हमको इलेक्शन में वोट देना है उस शख्स को जो ईमानदारी से काम करे, जो लोगों की खिदमत कर सके, जो लोगों की डेवलपमेंट कर सके, जो इश्तियाल अंगेजी करके, जहर घोल के, प्रोपेगेंडा करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो है वो उनको साथ लेके चले, ऐसे शख्स को जिताना है। जो लोगों का खादिम हो, जो खिदमत खलक का जज्बा रखे, जो एक खादम की तरह काम करे, और जो प्रोपेगेंडा करे उनसे बचना है, जो नफरत की सियासत करे उनसे बचना है, जो आग लगा के जहर घोल के सियासत करे उनसे बचना है। मतलब अभी भी आपने सर खुले अल्फाज में नहीं कहा कि इसको सपोर्ट करें। बहरहाल सर, आपकी एक चिट्ठी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखी थी कि यहाँ इलेक्शंस की वोटिंग की डेट को पोस्टपोन किया जाए। बाकी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने लिखी थी। उसके बाद पीडीपी एनसी ने आपको जमकर निशाना बनाने की कोशिश की कि बीजेपी का अपना कैंडिडेट नहीं है, बेवजह ये लोग जो है वो क्योस फैलाने के चक्कर में पोस्टपोन करवा रहे। बहरहाल वो फैसला हो गया, हम उस पर नहीं जाएंगे। क्यों आपकी तरफ से एक चिट्ठी नहीं लिखी जाती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई साहब 10 साल हो चुके हैं, असेंबली इलेक्शन करवा दीजिए, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से लोग दुखी हैं और लोग अपनी हुकूमत यहां तक बात है, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन रीशेड्यूल हुआ है, आप खुद रजौरी पुंछ से वाबस्ता हैं, आप जानते हैं कि जिन दिनों इलेक्शंस का यहाँ शेड्यूल आया था उन दिनों यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। खुद मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा पीर की गली और मुगल रोड से निकलकर आए थे यहाँ रजौरी पुंछ में कैंपेन करने के लिए, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा बाया जम्मू। उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब के प्रोग्राम जो हैं वो पोस्टपोन करने पड़े, इसलिए कि पीर की गली और मुगल रोड पर ज़बरदस्त बर्फबारी हो गई थी, वहाँ से आवाजाही बंद हो गई। और उस वक़्त 7 मई जो थी वो तय की गई थी। यकीन मानिए इतनी बड़ी बर्फ़ थी वहाँ, चंदीमढ़, बफलियाज, पुशाना, डोगरा, लोरन, मंडी, सब्जियां, इन एरियाज में मुगल रोड पर गाड़ी चलना तो दूर है, लोग अपने घरों से निकल के पोलिंग स्टेशंस पर नहीं पहुंच सकते थे। तो लोगों के लिए और जो कैंपेन कर रहे हैं, आज अगर इलेक्शन रीशेड्यूल हुआ है तो आप देख रहे हो फारूक अब्दुल्ला साहब भी आ रहे हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भी आ रही हैं, मोहतरम मियां अल्ताफ साहब भी आ रहे हैं,
मोहतरम जफर मना साहब भी यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर दिन 15-20 ज्यादा मिल गए तो लोग अच्छा कंपटीशन कैंडिडेट्स को कैंपेन में मदद मिलेगी ना। कोई ये नहीं कह सकता कि बर्फबारी के चलते मैं फलां गांव में नहीं जा सका, मुगल रोड बंद होगी तो लैंडस्लाइड की वजह से मैं वहां नहीं जा सका। इसलिए ये फैसला प्योरली बर्फबारी के और लैंडस्लाइड के चलते लिया गया था। इसमें कोई सियासत नहीं। असेंबली इलेक्शंस की लिख दीजिए चिट्ठी, एक लोगों की एक मांग है असेंबली मैं इलेक्शन, खुद तो अपनी देखिए, हुकूमत हो। मैं खुद जो है एमएलए रहा हूं 2014 में, नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के असेंबली में गया था। और मैं खुद चाहता हूं असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो उधमपुर की रैली हुई थी और होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू की रैली में वाजे कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बाद असेंबली के इलेक्शंस होंगे, यकीनन यहां भी चुनी हुई सरकार हो। सर आखिरी सवाल आपसे, उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बजा दिया जाता है, उसको लेकर बीजेपी किस तरह से तैयार है? और लोगों के अंदर एक सवाल है कि रविंदर रैना कहां से लड़ेंगे। एक शोशेबाजी जिसको हम र्यूमर मॉन्गरिंग कहते हैं, वो ये भी है कि शायद आपके लिए कटरा सीट जो है वो रखी गई है। आप कहां से लड़ेंगे वो एक बात की बात रही, लेकिन कुछ प्लान देखिए, रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है। जब मैंने 25 साल पहले अपना घर छोड़ा था, कुछ बनने के लिए घर नहीं छोड़ा था। मुल्क की, अवाम की, गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों की खिदमत के लिए हमने घर छोड़ा था और मैं उसी जज्बे से काम करता हूं। आज भी जमीन पर सोने वाला शख्स हूं, आज भी खून पसीना दिन रात एक करता हूं, आज भी बिना किसी लालच के काम करता हूं। मुझे कोई लालच नहीं है। मेरा एक ही मिशन है, गरीबों की खिदमत, मस्कीनों ज़ईफों की खिदमत। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, गुजर बकरवाल है, पहाड़ी कबीले का है या कश्मीरी है, सब हमारे हैं। मैं इस जज्बे से काम करता हूं। रही बात असेंबली इलेक्शंस में रविंदर रैना कहां से लड़ेगा, तो ये तो पार्टी तय करेगी, ये तो पार्टी के फैसले होते हैं। मैं 2014 में नौशहरा से जीत के गया था। पार्टी कितनी तैयार? अगर पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, पूरे तरीके से बीजेपी अपने दम से लड़ेगी और यकीनन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में के बाद बीजेपी की हुकूमत होगी। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। पार्टी अगर मुझे कहेगी कि रविंदर रैना कश्मीर के उड़ी से लड़े, करनाल से लड़े, रविंदर रैना शोपियान से लड़े, रविंदर रैना को अगर पार्टी बोलेगी कि जो त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी से रविंदर रैना लड़े या अनंतनाग से लड़े, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम, कुकरनाग, जहां से पार्टी मुझे बोलेगी, मैं ईमानदारी से के साथ कहता हूं। फिर आप देखेंगे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हमारे कश्मीरी भाई, क्या गुजर बकरवाल, पहाड़ी, सब मिलकर हमें तावन करेंगे, अपनी दुआएं देंगे और साथ चलेंगे। मैं कभी हिंदू, मुसलमान, सिख ये सियासत नहीं करता सर। बिल्कुल, मैं इंसानियत की सियासत करता हूं और सबको साथ लेकर, सबको मिलकर, सबके साथ एक जुट होकर काम करने के जज्बे से काम करता हूं, खिदमत के जज्बे से काम करता हूं।